बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में हेडर एंड फुटर और कमेंट सेक्शन। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी को समझ नहीं आता है कि हेडर एंड फुटर क्या चीज़ है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। ठीक है, आज की सेक्शन में हम इंसर्ट टैब जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है उसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी लास्ट सेक्शन में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से। तो दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ इंसर्ट टैब, लास्ट लेक्चर ऑफ इंसर्ट टैब। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करने के बाद मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। आफ्टर द ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहां पर आऊंगा, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, आफ्टर द इंसर्ट टैब यहां पर लास्ट ग्रुप है टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ठीक है, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट लिखाई को हम कहते हैं। देखो, एक टेक्स्ट हम होम में भी पढ़ चुके हैं, फंट, जिसका डिजाइनिंग स्टाइल, कलर, इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। इसी तरह ये भी टेक्स्ट है, लेकिन ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा एडवांस टेक्स्ट है, यानी मतलब इसका डिजाइनिंग थोड़ा सा उससे चेंज है। अब इसमें सबसे पहला वाला है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट लिखाई को कहते हैं, बॉक्स एक स्पेसिफिक एरिया को हम कहते हैं, यानी एक चौकोर फॉर्मेट में एक चार पॉइंट जब कंबाइन हो जाता है तो रेक्टेंगल शक्ल में इसको हम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है? जहां पर आप कुछ नहीं लिख सकते वहां पे लिखने के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। मेथड नंबर 1। इसका यूजेज नंबर 2 जो बेसिकली पाए जाते हैं वो है कि आप टेक्स्ट के दरमियान में कुछ की पॉइंट्स को राइट कर सकते हो, या चैप्टर के एंड में आप एक पेज को बना के प्रॉपर तरतीब से उसमें की पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। सो एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत कमाल की चीज है और बहुत यूजेबल है। हम अपनी प्रोजेक्ट्स में, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होता है वो मूवेबल होता है, पोर्टेबल होता है। किसी भी जगह पे हम इसको फिट करके कलर, इफेक्ट, स्टाइल, डिजाइन स्टाइल, मुख्तलिफ चीजें जो है वो आसानी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नोट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अब इस पेज के अंदर, ये पेज नंबर फर्स्ट जो पाया जाता है, इस पेज नंबर फर्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे प्रॉपर तरतीब से कुछ टेक्स्ट लिखना है। मतलब ये जो मेरे पास टेक्स्ट पाया जाता है, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे एक टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट डिस्टर्ब भी ना हो और वो एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टेक्स्ट बॉक्स गैलरी में मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स की डिजाइन दी हुई है। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ से पसंद तो मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास इंटरनेट है तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा डिजाइन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रॉ टेक्स्ट भी कर सकते हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर देता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी स्टाइल, एक बेहतरीन सा स्टाइल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला एक स्टाइल। अब देखो ये वाला स्टाइल मेरी इस पेज के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और नीचे में यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और उसी इंफॉर्मेशन को मैं कंट्रोल जे के साथ जस्टिफाई कर दूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर होम में आके इसको थोड़ा सा बुलेट्स दे दूंगा ताकि और भी खूबसूरत और ग्रेट लगे। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत बेहतरीन स्टाइल बनेगा। अब जब मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करूंगा, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी जबरदस्त तरीके से उस पेज के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स आए और इसके अंदर वो कलर स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट के दरमियान में या साइड पे या टॉप पे या बॉटम में, पेज के अंदर किसी भी जगह पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, आप इसके अंदर टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अब हिडन फुटर में, हिडन फुटर के अलावा हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, यानी इस जगह पे हम नहीं लिख सकते, बहुत भी कोशिश करें तो नहीं लिख सकते। हाँ, मार्जिन को अप डाउन करके फिर उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन के बगैर भी डायरेक्टली हम इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिख सकते। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या क्या करता हूँ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक प्रिसिशन सिलेक्शन बन जाएगा और यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा FELC ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। ठीक है, इसको मैंने यहां से क्या किया, इसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया, और होम में जाके इसका साइज मैंने यहां से बढ़ा दिया, और स्टाइल को मैंने यहां पे एरियल सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पर बोल्ड इटालिक भी कर दिया। अब आपको नजर आ रहा है, जहां पर हम नहीं लिख सकते वहां पर भी टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम लिख सकते हैं, यानी प्रॉपर तरतीब से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा
इसका जब टेक्स्ट बॉक्स को आप इनेबल करते हो वही शेप का फॉर्मेट आता है जो इलस्ट्रेशन ग्रुप में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। वही शेप, वही प्रॉपर्टीज, वही स्टाइल, कलर इफेक्ट, वो सब चीजें आप यहाँ पर भी इस टेक्स्ट बॉक्स को भी दे सकते हो। तो एग्जैक्टली इसका जो डिजाइन और इफेक्ट बनेगा बहुत बेहतरीन और ग्रेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप मुख्तलिफ स्टाइल इफेक्ट वगैरह दे सकते हो, इस तरह फिल कलर को चेंज, आउटलाइन कलर, इफेक्ट वगैरह सब चीजें, वही क्विक स्टाइल में यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हो, कलर इफेक्ट। इसी तरह यहाँ पे मैं शेडो में आता हूँ, इस तरह 3D शेडो देता हूँ तो हमारा टेक्स्ट एक 3D शेडो में बन जाएगा। यानी यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी स्टाइल जो है वो अप्लाई करके अपनी टेक्स्ट को प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। मतलब किसी पिक्चर के ऊपर कोई लिखाई करनी है या किसी भी जगह पे आप कोई भी चीज एडजस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जब हम टेक्स्ट बॉक्स के इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके साथ कुछ लिटिल बिट प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने छोड़े थे शेप फॉर्मेट के अंदर। ये है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी ये इस टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड है। मैं कंट्रोल एन के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ। इसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे क्या चीज, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स सिंपल ड्रॉ कर दिया और फिर कंट्रोल का बटन होल्ड रख दिया और इससे डुप्लीकेट निकाल दिया। देखो दे मेरे साथ दो टेक्स्ट बॉक्सेज है, देखो ये दो टेक्स्ट बॉक्सेज है। ठीक है, अब मैं शेप में आता हूँ। सबसे पहला वाला है डायरेक्शन, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ FELC ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। अब ये टेक्स्ट अगर आप गौर से देखें, ये टेक्स्ट बिल्कुल इस फॉर्मेट में है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, ये सीधा है। मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, इस तरह लिखना है या मुझे इस तरह लिखना है। अब आपकी मर्जी है ना, आप जिस तरह एडजस्ट करना चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये लिखाई बिल्कुल टॉप पे है, मुझे मिडल पे चाहिए, यानी सेंटर पे चाहिए, या राइट पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, जिस पोजीशन में भी चाहिए आप उस पोजीशन में उसको राइट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। या इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब जब मैं FELC ऑनलाइन एकेडमी यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसको मैंने डायरेक्शन कर दिया सेंटर और टॉप, अब जब नीचे में इसका इंफॉर्मेशन लिखूंगा, इस तरह मैंने यहाँ पे इक्वल का एक फार्मूला लगाया और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया। जब मैंने टेक्स्ट टाइप किया, देखो ये काफी टेक्स्ट है, लेकिन जितना टेक्स्ट आ रहा है वो तो शो हो रहा है, जो टेक्स्ट नहीं आ रहा है वो गायब हो गया है। मैं चाहता हूँ ये दो बॉक्सेस आपस में लिंक हो, जब इस बॉक्स में जगह खत्म हो तो डायरेक्टली वो जो टेक्स्ट रह जाता है वो डायरेक्ट इस बॉक्स में ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर क्लिक रखना है, क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आना है। और ये जो आप लोगों को जग का शक्ल नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके देखो, ये जो बाकी टेक्स्ट था वो डायरेक्टली इस बॉक्स के अंदर क्या हो गया, डायरेक्ट इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो आप अपनी बॉक्सेस को लिंक भी कर सकते हो और प्रॉपर तरतीब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो ब्रेक लिंक कर दे, ब्रेक लिंक का मतलब खत्म हो जाएगा। क्रिएट लिंक करना है तो यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। बाकी सारी ऑप्शंस वही सेम है जो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर मैंने डिटेल से पढ़ाया है। उम्मीद है टेक्स्ट बॉक्स का आइडिया क्लियर होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज है और हमें इसको किस लिए इस्तेमाल करते हो, क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसको हम क्विक पार्ट कहते हैं, क्विक पार्ट्स। यानी क्विक पार्ट का मतलब यही होता है कि इसमें इस तरह कुछ हिस्से पाए जाते हैं जिसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मतलब वो चीज जो हम डिफरेंट स्टेप्स में अप्लाई करते हैं, यहां से हम आसानी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल क्विक पार्ट के ऊपर है आरोडेक्स्ट। अब आरोडेक्स्ट में यहां पे लिखता हूं FELC ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। ठीक है, इस टेक्स्ट का साइज मैंने यहां से बड़ा कर दिया। ठीक है, यहां से मैंने इसका साइज क्या किया, इसका साइज मैंने यहां से बड़ा कर दिया, स्टाइल रख दिया जी एरियल, साइज को थोड़ा सा कम, कलर मैंने इस तरह दे दिया बोल्ड और इटालिक भी कर। अब ये अगर ये टेक्स्ट मुझे चाहिए तो मैं बार बार लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, बार बार लिखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ टाइम वेस्ट से बचाने के लिए तो मैं इंसर्ट में आऊंगा, क्विक पार्ट आरोटेक्स यानी ऑटोमेटिक टेक्स्ट, सेव सिलेक्शन टू आरोटेक्स गैलरी FELC ऑनलाइन, यस ओके। अब मुझे जहां पर भी चाहिए मैं FELC, जिस तरह मैं FELC टाइप करूंगा डायरेक्टली ऊपर एक मैसेज आ रहा है, एक टूल टिप आप लोगों को नजर आ रहा है FELC ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी, प्रेस एंटर की। मतलब जिस तरह मैं एंटर की को प्रेस करूंगा डायरेक्टली टाइप हो जाएगा FELC एंटर, FELC एंटर, FELC एंटर, FELC एंटर। देखो बहुत सिंपल तरीका है जो आप अपनी टेक्स्ट को सेव करके आप आसानी इसको एक्सेस कर सके। इसको नेम भी दे सकते हो, जो नाम आप टाइप करेंगे डायरेक्टली जो है वो टाइप हो। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखना है फैसल अयूब, एंटर बटन प्रेस करूंगा डायरेक्टली हो जाएगा FELC डायरेक्टली। देखो तो एग्जैक्टली आप अपनी पोजीशन को यहाँ से सेट कर सकते हो। द नेक्स्ट वन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सम टाइम पे हम लिखाई, मतलब हम लिखाई करते हैं, जिसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा फैसल अयूब, ये टेक्स्ट मैंने राइट किया।
अब ये फैसल अयूब डायरेक्टर है, ये फैसल अयूब सीईओ है, ये फैसल अयूब मैनेजर है, ये फैसल अयूब वर्कर है, ये एम्प्लॉय है, ये क्या चीज़ है? इसके साथ कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यानी बंदे को समझ नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा क्विक पार्ट में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसको आप बआसानी इस्तेमाल कर सकें। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ अतर नेम दिया। देखो अतर का मतलब क्या होता है कि ये ऑथोराइज़्ड बंदा है। देखो ऊपर लिखा हुआ है अतर, जो बंदा भी इसके ऊपर क्लिक करेगा, हाँ, फैसल अयूब, यस ये ऑथर है। ठीक है, ये ऑथर है, यस ऑफ कोर्स। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ फैसल अयूब 1997 अब ये क्या चीज़ है? ये ईमेल एड्रेस है या कोई और चीज़ है? तो यहाँ पर मैं क्विक पार में आऊँगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे कंपनी ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो कंपनी ईमेल के अंदर फिर मैं वो ईमेल लिख सकता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल फैसल अयूब 1997 अच्छा, मैं एड्रेस लिख सकता हूँ। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं क्विक पार्ट में आऊँगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, कंपनी एड्रेस। मेरा जो इंस्टीट्यूट है इसका एड्रेस मैं लिखूँगा कि पजग्गी रोड, बशीराबाद चौक, पेशावर और पेशावर फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज पेशावर। तो देखो मैंने यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा मुझे पता चलता है कि ये कंपनी का एड्रेस है, ये कंपनी का ईमेल है, ये आता है। So exactly this is the main importance of what? This is the main importance of document property. आप आसानी किसी भी जगह पे इसको सेट कर सकते हो, आप अपनी फील्ड को प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड क्या चीज़ है? फील्ड क्या काम करता है? फील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएंगे। एड्रेस ब्लॉक, एडवांस, आस्क, अतर नेम, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को नजर आएंगी। इंशाल्लाह इसको हमें डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि सिर्फ फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फार्मूला का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम इज अ फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं। फार्मूला यूजेज का मेन पर्पस क्या है? इस तरह फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, मैं किसी चीज़ को कैलकुलेट करता हूँ या किसी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं क्विक पार्ट में आके फील्ड में आके इज़ा जो है क्या कर सकते हो, इज़ा कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हो। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 500 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 800, इससे क्या आता है? ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। सो एग्जैक्टली मैं यहाँ फील्ड को इज अ फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने टेबल में भी बताया था, वो फार्मूला जो सेक्शन था, इसमें हम डिफरेंट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शन भी इसके अंदर है। इंशाल्लाह जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर डिफरेंट नंबर फॉर्मेट भी है, इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस वगैरह भी है। ये सब चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्विक पार्ट यहाँ पर आपके साथ क्या है, ये फील्ड भी इंक्लूडेड है। फील्ड की मदद से हम इसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट वन बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर से। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की मदद से हम ने प्रीवियस इंसर्ट के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ी है उसको प्रॉपर तरतीब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली जो है कवर पेजेस, पेज नंबर्स या डिफरेंट चीजों को आसानी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर क्लिकिंग के बाद जो है यहाँ पर हमारे साथ डिफरेंट चीजें शो हो रहा है जो हमारी गैलरी के अंदर सेव है। इसके अंदर ऑटो टेक्स्ट जो अभी मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है, इस तरह इसके अंदर बिब्लियोग्राफी, कवर पेजेस, इक्वेशंस, फुटर, हीडर, डिफरेंट चीजें हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हैं, जिसको आप आसानी इस्तेमाल करके प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते। देखो यहाँ पे मेरे साथ कवर पेजेस सब चीजें इंक्लूड है, इसमें और भी एडवांस इक्वेशन सब चीजें इंक्लूड है, आप इसको आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये वाला स्टाइल पसंद आया, बस इंसर्ट पे क्लिक करें, देखो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्विक पार्ट की मदद से डिफरेंट चीजों को आसानी क्या कर सकते हो, गैलरी में सेव भी कर सकते हो और इसके अलावा इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है एडवांस टेक्स्ट डिजाइनिंग। यानी इंसर्ट के अंदर आता हूँ, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा FELC ऑनलाइन एकेडमी, ये एक टेक्स्ट मैंने टाइप किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, वर्ड आर्ट के अंदर मैं आऊंगा, यहाँ से रेडीमेड स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। देखो वो डायरेक्टली उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक टेक्स्ट बॉक्स की शक्ल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, आप मूव कर सकते हैं आसानी। इसका ऑलरेडी ओवरव्यू में होम में पढ़ा भी चुका हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के अंदर मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया था कि ये क्या चीज़ है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट वन ये वर्ड आर्ट है। इसमें आप कोई भी स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वर्ड आर्ट की सब स्टाइल्स इफेक्ट में इलस्ट्रेशन ग्रुप में पढ़ा चुका हूँ, शेप फॉर्मेट के अंदर आ जाए, क्विक स्टाइल, इस यहाँ पे स्टाइल भी है।
इसके अंदर आप कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर स्टाइल आपको पसंद। इसकी आउटलाइन कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, जो स्टाइल आपको पसंद आप वो आउटलाइन दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे शेडिंग कलर दे सकते हो, रिफ्लेक्शंस दे सकते हो, ग्लोइंग इफेक्ट दे सकते हो, बेवल स्टाइल दे सकते हो, 3D रोटेशन दे सकते हो। लेकिन एक इसमें एक चीज जो है वो चेंज है, वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि मुझे ये FELC ऑनलाइन एकेडमी इस तरह सर्कल शेप, जिस तरह बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन होता है, इस तरह मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इस पोजीशन पे क्या करता हूँ, मूव कर देता हूँ। अब देखो ये बहुत बेहतरीन तरीके से एक डिजाइन क्रिएट हो जाए इसमें, और भी जबरदस्त तरीके से जो है वो डिजाइन हम बना सकते हैं। तो इन वर्ड आर्ट की मदद से हम एक खूबसूरत टेक्स्ट लिख के हेडिंग, टाइटल्स या इन सब चीजों के लिए काफी हद तक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास पाया जाता है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या चीज है? ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है कि अक्सर आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये पहला लेटर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इस तरह इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। आपको क्या करना है, इस फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करना है। ड्रॉप कैप के अंदर ड्रॉप चाहिए या इन मार्जिन, तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉप को सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर व्यू में आऊंगा और ड्रॉप के बाद यहाँ पर इसके लिए कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर दूंगा। लाइन टू ड्रॉप, मैं कहता हूँ ये लाइन ड्रॉप करे 10 और इसकी डिस्टेंस हो 0.5 इंच। ओके, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वो टेक्स्ट जो है वो हमारे साथ वो एडजस्ट हो गया है। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ड्रॉप कैप की मदद से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह स्टाइल बना सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वन है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या काम करता है? सिग्नेचर हम दस्तखत को कहते हैं, लाइन यानी दस्तखत के लिए एक लाइन बनाना। ठीक है, लेकिन याद रखें जब हम सिग्नेचर लाइन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक लेटर मैंने टाइप किया है या कुछ भी है, यहाँ पे आपने जो कुछ भी लिखा है आपने ये लेटर टाइप किया कर दिया है। ठीक है, अब चाहते हैं कि सीईओ इसके ऊपर जो है वो साइन करेगा, तो मैं क्या करूंगा, सिग्नेचर लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझसे 3 क्वेश्चंस कर रहा है, जो साइन करेगा उसका नाम बताएगा। मैं कहता हूँ जी फैसल अय्यूब, वो क्या है जी, वो हमारे पास है सीईओ। ठीक है, अब इसकी ईमेल मैं कहता हूँ फैसल अय्यूब 1997 @gmail.com। ठीक है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे दे दी। इसके बाद सिग्नेचर लाइन शो करना है, डेट, और इसके बाद जो है प्रॉपर तरतीब से ये शो करना है कि नहीं करना है, आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो गया। जिस तरह यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आपको एक सिग्नेचर लाइन नजर आ रही है। एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं बता दूं, बहुत ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होता। ये लाइन तो ठीक है, ये लाइन के ऊपर तो हम सिग्नेचर करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ये नहीं, ये एक्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि ये एक्स यहाँ पे क्यों लिखते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, सम टाइम पे हम कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जब कंपनी से हम प्रोडक्ट लेते हैं, कंपनी जो है प्रोडक्ट के साथ एक लेटर भेजता है। ठीक है, उस लेटर के ऊपर इस तरह एक सिग्नेचर बना होता है, लेकिन एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, अगर आपने इस क्या करना है, जब आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो तो आप इसके ऊपर साइन करते हो और साइन के बाद दोबारा ये कंपनी की तरफ आता है। ठीक है, तो अगर आपने इसके ऊपर साइन किया, इसका मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट फुल एंड फाइनली कंफर्म हो गया है, आपको सब चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर आपको सिंपली, अगर आपने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, इसको एक्स का मतलब होता है एक्स सिग्नेचर, एक्स सिग्नेचर का मतलब अगर आपने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, इसका मतलब कि इसमें एक प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर सिग्नेचर करके कंफर्म कर सकते हो या सिग्नेचर ना करके इसको वो प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो। आप इस एक्स को खत्म भी कर सकते हो। अच्छा, इसको मूविंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके वही पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में जाके इसको हम बिहाइंड कर देंगे, इसको इस साइड पे एडजस्ट कर देंगे। आफ्टर द एडजस्टमेंट इसकी साइजिंग वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आप इस एक्स को रैप करना चाहते हो तो मैनुअली आप इसको खत्म कर सकते हो। इस तरह मैं इंसर्ट में आऊंगा, शेप, और शेप से यहाँ पर एक्स के ऊपर एक शेप बनाऊंगा और इसका फिल कलर व्हाइट, इसका आउटलाइन खत्म, तो इससे ये एक्स खत्म हो जाएगा। तो आप इसकी मदद से भी आप इस एक्स को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस एक्स का मतलब होता है एक्स सिग्नेचर, यानी एक्स सिग्नेचर आप के लिए आप इस लाइन को प्रॉपर तरतीब से आप बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी सिग्नेचर लाइन क्या चीज है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। अब नीचे मुझे डेट एंड टाइम इंपोर्ट करना है, तो डेट एंड टाइम यहाँ पर किसी भी मुल्क की डेट एंड टाइम उर्दू में चाहिए या आपको इंग्लिश में चाहिए, दोनों में आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर दे। कैलेंडर टाइप आपको हिजरी चाहिए या आपको इस तरह चाहिए या आपको ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला सिंपल चाहिए। इसके बाद अपडेट ऑटोमेटिकली, मैं चाहता हूँ कि जब भी डेट चेंज हो तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो। ओके, देखो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रॉपर तरतीब से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी डेट एंड टाइम को प्रॉपर तरतीब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास पाया जाता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या काम करता है,
हम किसी भी सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर कंप्यूटराइज सिग्नेचर करना है, जैसे जनरली तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आऊंगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कह रहे हैं कहाँ पे सिग्नेचर करना है, मैं जी बेडमैप के ऊपर करूंगा। ओके, यहाँ पे बेडमैप के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा और सिग्नेचर के बाद इसको क्लाउड्स, देखो ये सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में जाके इसको वही बिहाइंड कर देंगे और बिहाइंड के बाद इस सिग्नेचर को उठा के मैं इस लाइन के ऊपर इसको एडजस्ट कर दूंगा। देखो ये कंप्यूटराइज सिग्नेचर, जिस तरह आप लोग की कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या वगैरह वगैरह की साइन आता है, ठीक है। तो यहां से आप ये भी कर सकते हो। एक काम तो इसका ये है, अब ये सिर्फ जरूरी नहीं कि ये वाला है, आप इसमें ये भी कर सकते हो कि पावर पॉइंट की फाइल को, एक्सेल की फाइल को, किसी भी फाइल को आप लिंक कर सकते हो। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है आप कर सकते हो। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड। ओके, तो पावर पॉइंट का कंप्लीट सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी उसकी स्लाइडिंग देखो कंप्लीट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ से डिजाइन देना है, ये डिजाइन दे दिया, मैं यहाँ पे देता हूँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन, यानी मैं एमएस वर्ड के अंदर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर तरतीब से इसका प्रेजेंटेशन क्रिएट, बाहर क्लिक करूंगा देखो वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, डबल क्लिक करूंगा एक्टिवेट हो जाएगा, बाहर क्लिक करूंगा तो प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल सम टाइम पे इस तरह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको एक्सेल से कोई चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, पावर पॉइंट से करना है, फोटोशॉप से करना है, किसी भी फाइल को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, तीसरा काम क्या है, किसी फाइल, किसी टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और कोई भी नोटपैड की फाइल आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है, ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट या ऑल फाइल में नोटपैड ये बूटस्ट्रैप वाला फाइल सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट, तो वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी डेटा है वो डेटा को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, किसी भी फाइल से, या किसी भी एक्सेल फाइल से, या सॉफ्टवेयर फाइल से, या किसी भी फाइल से जो है वो डेटा को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद यही है कि टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके, ठीक है, या वर्ड फाइल को सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे साथ कुछ वर्ड की फाइल पड़े हुए हैं, मैंने इस फार्मूला को उठाया, इंसर्ट कर दिया, देखो वो फार्मूला का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, किसी और फाइल से आप डेटा को उठा के यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, यानी प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। सो मेरे कहने का मकसद यही है कि ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम क्या है, ऑब्जेक्ट का काम यही है कि आप किसी भी फाइल को बाहर से डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, बआसानी इजीली जो है आप इसको इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आखिरी ग्रुप है वो हमारे पास है सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर हमारे पास क्या चीज पाई जाता है, वो है इक्वेशन एंड सिंबल। इक्वेशन एंड सिंबल ज्यादा रियरली हम बहुत ज्यादा कम तर इस्तेमाल करते हैं। अब इक्वेशन कहाँ पे काम आएगा, जब हम मैथमेटिक्स की पेपर बना रहे हैं या मैथमेटिक्स का बुक क्रिएट कर रहे हैं या उसका नोट्स बना रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों का काफी हेल्पफुल होगा। इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ इक्वेशन, तो इक्वेशन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ रेडीमेड एग्जांपल्स भी दी हुई है। ये नहीं कि ये मैटलैब की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है, इसमें हम सिर्फ इक्वेशन राइट कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह मैंने ये एक फार्मूला इंप्लीमेंट किया, देखो ये एक फार्मूला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस हैं, आप यहाँ पर इक्वेशंस दोबारा भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप इंक इक्वेशन, इंक का मतलब मैं कहता हूँ 2+2, इस तरह इसको भी इंसर्ट कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह मल्टीपल इक्वेशन यहाँ पे बना सकता हूँ। इसके अलावा यूनिकोड को डिस्प्ले करना है, नहीं करना है स्लैश वगैरह, या ब्रैकेट्स को ब्रैकेट में लिखना है तो आप इस स्टैंडर्ड में लिख सकते हो, टेक्स्ट में लिखना है टेक्स्ट में इस तरह लिख सकते हो, यूनिक आप इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ शक्लों में आप इसको लिख सकते हो, मर्जी आपकी जिस तरह भी स्टैंडर्ड चाहिए। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो करंट प्रोफेशनल, करंट लीनियर, इस तरह ऑल प्रोफेशनल या ऑल लीनियर, जिस पोजीशन में भी चाहिए उस पोजीशन में इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। बेसिक मैथ, ग्रीक लेटर, लेटर लाइक सिंबल्स, ऑपरेटर्स, इस तरह एरोज, इसके अलावा नेविगेट रिलेशंस, निगेटेड रिलेशंस, स्क्रैप्स, इसके अलावा ज्योमेट्री वगैरह वगैरह सबसे रिलेटेड यहाँ पे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन अवेलेबल है, स्क्रैप अवेलेबल है, रेडिकल अवेलेबल है, इंटीग्रल अवेलेबल है, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट्स, फंक्शन, एसेंट, लिमिटेड एंड लॉग्स, ऑपरेटर्स, मैट्रिसेस। आप यहाँ से किसी भी चीज को बना सकते हैं, यानी किसी भी किस्म की इक्वेशन को आप बआसानी यहाँ पर बना सकते हो, इजीली जो है इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ज्यादातर काम आएगा आप लोग की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की पेपर बनाने में, या बुक वगैरह या नोट्स वगैरह बनाने में।
बाकी इसका जनरल जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा रेयर है। नेक्स्ट सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? निशानी, यानी निशान, सिंबल, शेप्स। जिस तरह हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कॉपी राइट, या इस तरह हम लिखते हैं रजिस्टर, या इस तरह हम लिखते हैं ट्रेड मार्क। तो इसके बजाय, टेक्स्ट के बजाय हम सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। इस तरह सिंबल में जाके इस तरह ये हो गया फॉर एग्जांपल कॉपीराइट सिंबल, ठीक है। इस तरह इसके अलावा यहाँ पे है रजिस्टर्ड सिंबल, और इसके अलावा यहाँ पे है टीम सिंबल। यानी मतलब मेरे कहने का मकसद ये कि जहां पे आप लोग टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट के बजाय आप सिंबल को यूज करें, बहुत बेहतर होगा। जिस तरह हम लिखते हैं फोन नंबर, तो अगर फोन नंबर के बजाय मैं सिंबल्स में आ जाऊं, मोर सिंबल्स में आ जाऊं, ये काफी सिंबल है इसमें। यहाँ पे एक कैटेगरी है वेगडिंग, वेबडिंग टू, वेबडिंग, वेगडिंग टू। इस कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे देखो टेलीफोन का सिंबल उठा लिया, इंसर्ट और क्लाउड्स, देखो यहाँ पे सिंबल। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो, या सम टाइम पे किसी चीज को आप क्रॉप करते हो, यानी क्रॉपिंग के लिए आप सिंबल यूज कर सकते हो। आप मोर सिंबल्स में आ जाए, यहाँ पे ये वाला सिंबल अप्लाई कर सकते हो, देखो ये वाला सिंबल है, आप इस तरह डॉटेड दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर मोर सिंबल के अंदर आप डिफरेंट सिंबल को यूज कर सकते हो। बाईसानी इसमें काफी सिंबल है, आप चेक कर ले, एक एक को चेक कर ले, वेबडिंग 2, वेबडिंग 3, इसमें काफी सिंबल्स है, काफी चीजें जो है वो इंक्लूड है, आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हो आसानी अपनी डिफरेंट पर्पजेस के लिए। इसके अलावा उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जो आप शॉर्टकट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीजें है वो सिंबल यहाँ पे दी हुई है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो आसानी, इसको प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। या किसी सिंबल को आप शॉर्टकट दे सकते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कैंडल वाला सिंबल है, शॉर्टकट की के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा कंट्रोल सी, पहले कंट्रोल सी के साथ कॉपी होता था, अब जब मैं कंट्रोल सी को प्रेस करूंगा, देखो इससे ये कैंडल वाला सिंबल, ठीक है। इसमें आप ये सिंबल भी अप्लाई कर सकते हो आसानी, नहीं चाहिए तो फिर दोबारा आ जाए, वही सिंबल को सेलेक्ट कर दे, वही कैंडल वाला सिंबल को सेलेक्ट कर दे, और इसके बाद शॉर्टकट में जाके इसको रिमूव कर दे। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप उसको नेम भी दे सकते हो। इस तरह ये बुक है, तो मैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आऊंगा और यहाँ पे नेम दूंगा बुक, और इसके बाद ऐड एन ओके, और इसके बाद क्लाउड्स। यहाँ पे जब भी मैं लिखूंगा बुक, डायरेक्टली वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं जहां पर भी बुक लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये बुक की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट सिंबल को यूज कर सकते हो, फिर दोबारा जाके उसको सर्च करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके, आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिंबल की करेक्टर कोड भी देख सकते हो, डेसिमल या हेक्साडेसिमल में। आप यहाँ पे कोड सब कुछ जो है प्रॉपर तरतीब से चेक कर सकते हो कि इस टेलीफोन का क्या कोड है, इसका क्या कोड है, इस सिंबल का क्या कोड है, वगैरह वगैरह आप तरतीब से देख सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को इंसर्ट टैब का समझ आई होगा, टेक्स्ट क्या चीज़ है, सिंबल क्या चीज़ है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। सो आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।